कोई फायदा नहीं अम्मी आपको बताने का। आप और अब्बा ने बहुत जुल्म किया है मेरे साथ। आप लोगों ने मेरा हक किसी और की झोली में डाल दिया अम्मी। हमने तुम दोनों में कभी कोई कमी नहीं समझी। हमने तुम दोनों को हमेशा एक बराबर समझा है। वो इसलिए ताकि आप अपनी नजरों में सरखुरू रह सके अम्मी, अपने खुदा के हुजूर एक तमगा सजाकर जा सके कि हम कितने अच्छे हैं, अपनी औलाद के बराबर अपनी भतीजी को समझते हैं। ये किस्म की खुदगर्जी है अम्मी। क्या बातें कर रही हो? वैसे तो तुम मिनाहिल के आगे पीछे फिरती रहती हो, आज उसके खिलाफ इतना जहर उगल रही हो, क्या हो गया है? आप ही को आदत हो गई है मेरी चीजों पे हक जमा लेने की अम्मी, लेकिन इस बार जो मुझसे छीना जा रहा है ना अम्मी, मैं नहीं रह सकूंगी उसके बिना। मैं मर जाऊंगी, फिर बांटते रहिएगा अपनी सारी मोहब्बतें आप ही में। मेरा दिल किसी और ने नहीं अम्मी, आपकी प्यारी मिनाहिल ने तोड़ा है। जाहिर तो ये करती रही जैसे उसे मिकाल से चिढ़ है, लेकिन मुझे पता था ये सब उसे रुझाने के लिए किया जा रहा है। एक बार मुझसे कह देती कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उस पे इस तरह मरती ना अम्मी। मिकाल और मिनाहिल? मेरा तो ख्याल था मिकाल तुम्हें पसंद करता है। यही तो सारा खेल है अम्मी। मिकाल तो एक भंवरा है। मैंने उसके कमरे में दर्जनों लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें देखी। इशारों इशारों में सब पे जाहिर यही करता रहा जैसे उसे मुझ में दिलचस्पी है, लेकिन ऐसा नहीं था अम्मी। तो तुम्हें पसंद नहीं करता? दोनों अपना अपना खेल खेल रहे थे अम्मी। मिकाल ने तो महज मुझे बस इस्तेमाल किया, उसका निशाना मिनाहिल आप ही थी, मैं नहीं। दोनों ने अपने अपने तरीके से मुझे इस्तेमाल किया अम्मी। बस सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है मैं खुदकुशी कर लूं। पागल लड़की, चुप करो। मैं मर जाऊंगी। उफ़ो, चुप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ क्यों किया अम्मी ये? मैं तो इतना प्यार करती थी आपी से, आपी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूंगी, बस चुप कर जाओ। क्या बात है मौलानी जी, कहाँ खोई हुई हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इन सोचों में गुम हो? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो ज्यादा ना सोचा करो, एक कप चाय तो पिला दो। फिर वही सब चाय मिलेगी आपको। चलो सब्जी पिलाओ। अच्छा आप लेटिए, मैं लेके आती हूँ। ये देखो, I really like this one. पता है, ये सब तस्वीरें मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। जी नहीं, इतनी प्यारी भी नहीं आई मैं इन पिक्चर्स में। अच्छा, तो अपने आप को मेरी आंखों से तो देखो। हाँ, मगर आपके पेरेंट्स मुझे आपकी आंखों से तो नहीं देखेंगे। आई एम श्योर अगर देखेंगे भी तो वो भी यही कहेंगे कि उनके होने वाली बहू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। क्या हुआ? ऐसी बातें मत किया करें, मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का डर?
जब कोई किसी को टूट कर जाता है ना, तो बदनसीबी कहीं ना कहीं से आड़े आ ही जाती है। अच्छा अच्छा सोचा करो और अच्छी अच्छी बातें किया करो। कुछ नहीं होगा। क्या मैंने अपनी औलाद के साथ ज्यादती की है? अल्लाह की नजर में सुर्खरू होने के लिए किसी और की औलाद को तरजीह देकर अपनी बेटी की हक तलफी की है? क्या वाकई मैं बुरी माँ हूँ जिसे एक तमगा सजाना था कि वो कितनी बेगर्ज है? मैं कैसी माँ हूँ, कैसी माँ हूँ मैं? मिनाहिल, क्या कर रही हो तुम? अभी तक सोई नहीं? जी, आप सोई नहीं? मेरा मतलब है आप अभी तक जाग रही हैं। कहाँ थी तुम? चाची जान, वो मैं बुक कहीं रखकर भूल गई थी, बस उसे ही ढूंढ रही थी। बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ, सुबह ढूंढ लेना किताब। जी। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। हेलो, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। तुम्हारी असिस्टेंट बाहर नहीं थी। तो कम ऑन, आओ ना प्लीज। तो आप मनाहिल हैं, बहुत जिक्र सुना है आपका। अच्छा, मेरा जिक्र किससे सुन लिया आपने? हैं कुछ लोग। क्या यार मनाहिल, अच्छा खासा लंच छोड़ दिया तुमने। कुछ ज्यादा चटोरी नहीं हो गई हो तुम? और तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ नहीं? क्या मैं बेवकूफ हूँ? यार वो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम हो कि लिफ्ट ही नहीं कराती हो। अच्छा ये बताओ, तुम किसी और को तो नहीं पसंद करती? अच्छा बस कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे वो शुमाइला तुम्हें देखकर खुश नहीं हुई? नाफिया, मैं तुमसे जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, मगर वो तो तुम्हें जानती है क्योंकि उसे पता है कि खयाम साहब तुम्हें पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ। ये नॉवेल पढ़ पढ़ के ना तुम ख्याली पुलाव पकाने लगी हो। चलो देर होती। हाँ हाँ चलो। Hey. तो ये थी तुम्हारी मनाहिल। मेरी मना है? ये तो नहीं मैंने कहा। तुम जो कभी किसी लड़की की तरफ देखते नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो, मनाहिल को देख के इतने खुश हुए, तो खास तो होगी ना? तो क्या खास नहीं है? है खास। मेरा उससे कोई कंपटीशन नहीं।
तुम उसके साथ अपना मुकाबला क्यों कर रही? तुम मेरे लिए बहुत खास हो। हूँ खास, मगर इतनी नहीं जितनी वो है। देखो, वो मुझे पसंद नहीं करती है, कम से कम उन मायनों में तो नहीं करती है जिन मायनों में मैं उसे चाहता था। हो ही नहीं सकता। मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करे। मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो क्या किसी और को पसंद करती है? हो सकता है। जब आप किसी को पसंद करें और वो किसी और को चाहे तो थोड़ी जेलसी तो होती है। पता नहीं। अंकल, मेरा टिकट आ गया है। कब जाना है? फ्राइडे को। फ्राइडे को तो 2 दिन ही रह गए हैं। जी अंकल, आप लोगों को अगर कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बता दे। अरे बेटा, वहां की हर चीज यहाँ मिलती है। बल्कि तुम जा रहे हो तो अपने अम्मी अब्बू के लिए तोहफे लेके जाओ यहाँ से। अंकल, ज्यादा शॉपिंग तो अम्मी की होगी, और ये औरतों की चीजें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अरे बेटा, औरतों की चीजें औरतों को समझ में आती है। तुम ऐसा करो कि नीलम और मिनाहिल को ले जाओ बाजार, ये सब कुछ खरीद लेंगे। नहीं अब्बा, मैं नहीं जा सकती, मेरे टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा चलो मिनाहिल, तुम तो चली जाओ, तुम तो जा सकती हो ना। जी। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया अंकल। मैं ऐसा करूंगा, कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा एंड देन आई विल पिक यू अप। मिनाहिल बेटा, कल सुबह याद से मुझसे पैसे ले लेना। पैसे किस लिए अंकल? शॉपिंग तो मैंने करनी है ना। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपने दोस्त और उसके घर वालों को कुछ नहीं भेजूंगा? भाई शॉपिंग मेरे पैसों से होगी। नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ज्यादती है। अंकल मैं हूं या तुम हो? वो तो अंकल आप ही हैं। तो बस फिर मेरी धौंस चलेगी, मेरा कहना मानोगे तुम। मिनाहिल बेटा, जरा चाय तो बना लो। ठीक है, अभी लाई। मैंने तो उसे बहुत समझाया अम्मी, आप भी समझाइएगा, फिर देखें क्या होता है। जी अम्मी, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। कहाँ ठीक है, रोज बरोज आपकी आवाज में कमजोरी आती जा रही है। नहीं, आप तो बस ऐसे ही कहती रहती हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों में मैं इस्लामाबाद का चक्कर लगा लूं। मुझे पता है ना आप कराची नहीं आएंगे, मैं ही इस्लामाबाद आती हूँ कुछ दिनों में। जी फिर आके समझाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अभी अम्मी से बात हो रही थी, तुम्हारा पूछ रही थी। कैसी है वो? कहती तो यही कि वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। ख्याम, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों में इस्लामाबाद का चक्कर लगा लूं। हाँ चली जाए आप, बल्कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ जरूर चलो ख्याम, अम्मी तुम्हें बहुत चाहती हैं। उनकी तो बस अब यही ख्वाहिश है कि तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, शादी कर लो। दुनिया में और भी गम है शादी के अलावा। तुम आखिर नॉर्मल इंसानों वाली जिंदगी क्यों नहीं गुजारना चाहते? ना मेरे बाप की जिंदगी नॉर्मल थी और ना ही मेरी माँ की, तो मुझसे भी आप कोई तवक्को ना रखें। ख्याम, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छी लड़की के आने की कमी है। वो आ जाएगी ना, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं। पता कैसे चलेगा? जब तक तुम किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा? शायद आप ठीक कहती हैं। शुमाइला बहुत अच्छी लड़की है, मुझे और जफर को तो बहुत पसंद है। अम्मी का भी यही मशवरा। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में बड़ी संजीदगी से, कोई फैसला नहीं कर पा रहा। कुछ चीजों में किस्मत पर भरोसा करना पड़ता है, ज्यादा मत सोचो। तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
आप ठीक कहती हैं, 1-2 रोज में आपको मैं अपना फैसला बता दूंगा। क्या वाकई? हाँ, फैसला तो कर चुका हूं मैं, पता नहीं एक छोटी सी झिझक बाकी है, लेकिन अल्लाह मेरे भाई का दामन खुशियों से भर दे। बेटा अपने घर वालों को कहना इतना अरसा हो गया वतन से दूर, एक चक्कर ही लगा ले। जी अंकल, जरूर कहूंगा। बल्कि उनसे तो मुझे एक ऐसी बात कहनी है कि उसके बाद वो खुद ही पाकिस्तान के चले आएंगे। ऐसी कौन सी बात है एक बात, मैं वापस जाते ही पापा से बात करूंगा और वो फिर आपको फोन कर लेंगे। ठीक है, मैं उनकी कॉल का इंतजार करूंगा। अरे थैंक यू। नीलम, तुम यहाँ बंद होके क्यों बैठी हो बेटा? क्या करूं अम्मी फिर? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मुझे बताओ क्या बात है? क्या बात करूं मैं आपसे अम्मी? निकाल तुम्हें पसंद करता था। अम्मी जाहिर तो यही करता रहा जैसे वो मुझे पसंद करता, लेकिन कभी खुले अल्फाजों में कहा नहीं मुझसे। मुझे भी तुम्हारे अब्बा को भी लगता था कि जैसे वो तुम्हें पसंद करता है। उसने तो सिर्फ इस्तेमाल किया है मुझे अम्मी। ये निकाल का कसूर हुआ ना? अम्मी आप ही भी कोई कम नहीं है। आप ही जाहिर ये करती रही जैसे उन्हें उससे चिढ़ है, वो उसे निकालना चाहती थी अम्मी, लेकिन आप ही ने मुझे धोखा दिया है। आप ही मुझसे कह देती हैं एक बार, उनकी नीयत साफ नहीं थी अम्मी, होती तो वो मुझसे कुछ ना छुपाती। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है अम्मी, खुद देखा है। मैं तो उसको कुछ और समझती थी बेटी, मैं तो कुछ और समझती थी उसे। तुम्हारे अब्बा को पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। क्या क्या आप बताएंगी अब्बा को? मुझे सोचने दो, सोच के बताऊंगी। लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारी शादी निकाल के साथ नहीं होगी तो मिनाहिल की भी नहीं होगी। वाकई आप ऐसे ही करेंगे? हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी जान, अपनी माँ को माफ कर दो। मैं अच्छी माँ नहीं साबित हुई, लेकिन अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी मेरी बेटी, मेरी जान। मुझे ये बताएं कि अब सबसे पहले कहाँ चले? पहले तारिक रोड चलते हैं ताकि वहां से आपकी अम्मी के लिए साड़ी ले सकें। अच्छा, मेरी अम्मी के लिए? तो मेरी अम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं लगती। फिर देख लो, ये फिलहाल सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। तो अंकल ने भी हमें अकेले जाने की इजाजत दे दी है। आई गेस उनको भी पता है। चाचा जान बहुत सादा मिजाज है, उन्हें कुछ पता नहीं होगा।
भाई देखो, मैंने इशारतन उनसे बात तो कर दी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं वापस जाते ही पापा से बात करूंगा और फिर पापा अंकल को कॉल करके उनसे बात करेंगे। तो उन्होंने नहीं पूछा कि क्या बात करेंगे? पूछा तो नहीं उन्होंने, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ये बता रही थी कि उन्हें मालूम है। तुम क्यों शर्मा रही हो इतना? तुम्हें मालूम है ना कि जब तुम शर्माती हो तो मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती है। आप बातें करते रहेंगे या गाड़ी भी चलाएंगे? ऑलराइट सर। अच्छा जी, तो फिर तारिक रोड। हाँ नीलम, जी तुमने मुझे कहा था कि निकाल के पास कुछ काबिल एतराज तस्वीरें हैं लड़कियों की। जी अम्मी। तुम्हें पता है तस्वीरें कहाँ हैं? जी तो शाबाश, उठो, जाओ जाओ, मुझे ला के दो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे भाई, ये जुमला तो हमने आखिरी बार जवानी में सुना था। कोई काम था क्या? हर वक्त मजाक की सूझ रही होती है। आइए बैठे। अच्छा अच्छा, काम ही है मुझे आपसे। जी फरमाइए, क्या काम है? ये क्या है? ओ माय गॉड, ये क्या है? आप अपने आप को संभालिए। हम मिकाल को जैसा समझते थे वो वैसा नहीं, मगर इसमें तो मिनाहिल की तस्वीरें भी हैं। और हम समझते थे वो नीलम को पसंद करता है। शायद हमें गलतफहमी हुई है। हमें गलतफहमी नहीं, मिकाल बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं। एक तरफ वो नीलम से दोस्ती कर रहा था और दूसरी तरफ वो मिनाहिल से। क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ।
वो मिकाल और मिनाल कहाँ है? वो दोनों बाजार गए। देखिए तो सही इस लड़के को, कितना बड़ा धोखा दिया है हमें। और इस मिनाहिल को देखिए, अपने आप को कितना मासूम जाहिर करती है। ऐसा करते हैं कि हम मिनाहिल और मिकाल की शादी कर देते हैं। बिल्कुल, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने नीलम के बारे में नहीं सोचा? वो भी तो मिकाल से मोहब्बत करती है। ओहो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दोनों में से एक की शादी भी इस लड़के से नहीं होने दूंगी। अगर नीलम या मिनाहिल दोनों में से एक की शादी भी इससे हो जाती है तो उन दोनों का बहनावा टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आपको पता है आदिल, सारी उम्र ये लड़कियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगी फिर। हाँ, ये तो है। और फिर ये मिकाल जैसे लड़के का क्या भरोसा। मैं मिनाहिल की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। आखिर मैंने उसे मां बन के पाला है। वो तो फिर क्या करें? एक ही रास्ता है, मिनाहिल की शादी खयाम से कर दें। वो मानेगी? आदिल, आपकी इस कमजोरी ने हमें ये दिन दिखाया है। मैं ना आपको कहती थी कि लड़कियों को इतनी आजादी मत दें। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मगरिब की नक्काली में हमने अपनी हर अच्छी चीज छोड़ दी। हम अपनी सब कदरें भूल गए। हमारी मजाल नहीं थी कि हम अपने अब्बा के सामने नजरें उठा के कोई बात करें। अरे वो तो सब ठीक है, मगर नहीं, मगर कुछ नहीं। हाँ। आदिल, आप सिर्फ एक काम करें, इस लड़के मिकाल को इस घर से चलता करें फौरन। ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको? आपके पास दवाई है आपकी? आप दवाई खाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा। दुखी आँखों का वो सावन, बुझी सांसों का एक बंधन। दुखी आँखों का वो सावन, बुझी सांसों का एक बंधन। न कहना लफ्जों से कुछ भी, कह भी देना सब धड़कन का। मेरा दिल इतना कहता है, खुशी से गम जो सहता है, वो मेरे दिल में रहता है। बस यही अच्छा लगता है। हाँ, जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको, दिल तेरे। हेलो, क्या कर रही हो? शाम को एक बर्थडे पार्टी है, बस उधर ही जाना है। अच्छा। क्यों? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि डिनर पे चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई खास बात? कुछ लिया था तुम्हारे लिए। तुमने लिया होगा तो खास ही होगा। खास नहीं, बहुत खास। अगर तुम कहते हो तो मैं बर्थडे को कैंसिल कर देती हूँ। नहीं हो, आओ कल शाम मिल लेते हैं। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आज नहीं, कल बताऊंगा। कुछ तो बता दो। कहा ना कल। अच्छा ठीक है, कल मिल लेते हैं। मगर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कल तक का इंतजार करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, कल मिलते हैं। बाय।
मैं काल मियाँ, मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है शादी वगैरह। जी अंकल, सोचा तो बहुत कुछ है। घर पहुंचते ही मम्मी पापा से बात करूंगा। जरूर बात करो। मेरा मशवरा है कि तुम्हारे लिए कोई अमेरिका में पली बड़ी लड़की होनी चाहिए। कल्चर का फर्क मिजाजों का फर्क बन जाता है। मगर अंकल मैं तो शादी वक्त पर होनी चाहिए और साथ ही मिजाज का होना चाहिए। तुम्हारी वापसी तक शायद मिनायल का भी रिश्ता तय हो जाए। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। मैंने और तुम्हारी आंटी ने फैसला किया कि हम उसे कबूल कर लेंगे। जी अंकल, मैं इसी बारे में आपसे। हाँ, एक और अहम बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। वो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी फर्म तुम्हें घर दे रही है। मेरा ख्याल है उन्हें कह दो कि तुम वापसी में अपने घर आओ। मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करा रहा हूँ, तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं होगी। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। अंकल प्लीज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काल मियाँ, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, तुम्हें बेटे की तरह समझा, तुम्हें अपने घर पे रखा। ऑफ कोर्स अंकल, मैं भी आपको बिल्कुल पापा की तरह समझता हूँ। तुम्हारे कल्चर में बाप हुक्म नहीं दे सकता, हमारे कल्चर में दे सकता है। अंकल आप मुझे भी हुक्म दे सकते हैं, मैं एहसान फरामोश नहीं। एहसान का बदला एहसान होता है। अंकल आप हुक्म देखे तो देखे। मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकता, अलबत्ता एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम हमसे कोई ताल्लुक रखो। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मनाओगे। तो भाई एयरपोर्ट आने वाला है, मैं तुम्हें छोड़कर वापस चला जाऊंगा फौरन। मेरा ख्याल है तुम बुरा नहीं मनाओगे। हेलो नीलम, मैं मिकाल बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट से। जी कहिए। क्या तुम मेरी मिनायल से बात करवा सकती हो? सिर्फ एक बार, मुझे बहुत जरूरी काम है। वो आप ही के तो दरअसल सर में दर्द है और वो सोने चली गई हैं। आपको कोई मैसेज देना है तो आप मुझे बता दें। अच्छा देखो, ये एक फोन नंबर नोट करो, अमेरिका का है। उससे कहना कि प्लीज मुझे कॉल करे। ऐसे तो मैं खुद भी कॉल कर लूंगा। डियर डायरी, कोई कैसे जान से भी ज्यादा अजीज हो जाता है। अपना वजूद किसी और की मलकियत लगने लगता है और कैसे किसी के बगैर जीने का तसव्वुर भी महाल हो जाता है। अभी अभी तो वो यहां था, उसे गए देर ही कितनी हुई है। मगर फिर क्यों ऐसी उदासी ने मुझे घेर लिया है। मुझे जाने के अनजाने से अंदेशे, एक खौफ सा है मेरे अंदर। ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। अरे क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी सीढ़ियों पे? अम्मी, मिकाल का फोन आया था, आप ही से बात करना चाहता है वो। तो तुमने क्या कहा? कह रहा था कि आप ही से बात करवा दो। मैंने उसको बोला कि आप ही के सर में दर्द और वो सोने चली गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छी बच्ची। मगर इससे क्या होगा अम्मी? वो वापस आ जाएगा अम्मी। जब तक वो आएगा वापस, बाजी पलट चुकी होगी। मुझे क्या फायदा होगा इससे? मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि आप ही की शादी उससे हो जाए।
और जब तक आप ही की शादी हो तो मेरे हाथ खाली रह जाएं। नीलम, तुम वाकई उससे शादी करना चाहती हो, बावजूद इसके जो उसने तुम्हारे साथ किया है? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज कुछ करें। बेवकूफ लड़की, जो मुंह में आता है पक जाती है। कुछ शर्म ना लिहाज ना हया। अम्मी आप करेंगी ना मेरे लिए? अच्छा, मुझे पहले इस मामले से निपट लेने दो, फिर मैं देखती हूँ। सच सच अम्मी? अरे आप यहाँ बैठे, इतनी देर हो गई, मैं ऊपर इंतजार कर रही थी, नमाज भी पढ़ ली मैंने। क्या बात है, खैरियत है? बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था। सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं? नौरीन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। किस बात की? तुम हमेशा से ही कहती थी मैं ही गलत था। क्या मतलब? तुम हमेशा कहती थी ना कि लड़कियों को इतनी आजादी मत दो। मुझ पे ही रोशन ख्याली का भूत सवार था। पहले नीलम, अब मिनाहिल ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। कम से कम मिनाहिल से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, आजकल की लड़कियों के मुकाबले में तो हमारी बच्चियां बिल्कुल ऐसी नहीं। आजकल की लड़कियां 15 साल की उम्र में मोबाइल फोन लिए फिर रही होती हैं। कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। मुझे मिनाहिल पे बहुत भरोसा था। मैं कसम खा सकता था कि मिनाहिल मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेगी, लेकिन मिनाहिल ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कसूर ना आपका है और ना मिनाहिल का। हम अपने बच्चों को बच्चा ही समझते रहे, पता नहीं कब वो जवान हो गए। और हर उम्र के अपने तकाजे होते हैं। शायद यही समझने में हमें गलती हुई है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं तो भाई बावज की रूहों के सामने शर्मिंदा हो जाता। आप जफर साहब को फोन कीजिए, उन्हें कहिए कि हमें खयाम का रिश्ता मंजूर है। पहले मिनाहिल से पूछ ले। वो बच्ची है, उससे क्या पूछ ले। बस आप जफर साहब को फोन कर लीजिए। अगर वो ना मानी तो? वो मैं समझा लूंगी उसे आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आप फोन कीजिए। ठीक है, करता हूं कल जफर से बात।